साथियों, बात हो रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की और हम बात कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन यापन था, कैसी कृषि थी, कैसी लिपि थी, कैसा लिखते थे और क्या क्या साक्ष्य मिले। कुछ क्वेश्चन प्रमुखता से आते हैं कि कुछ स्थल की वो किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं और कुछ स्थलों से जो साक्ष्य हैं प्रमुख रूप से आते हैं कि ये साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ। जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली और कुछ जैसे तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली और ये शहर इस नदी के किनारे है कि नहीं है। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, कुछ स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, बात कर रहे हैं एक स्थल हड़प्पा। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है और शायद इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था हड़प्पा नामक स्थल का। ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। ये उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में। और इसमें कुछ प्रमुख रूप से जो साक्ष्य पाए गए वो एक कब्रिस्तान मिला R37, ये कब्रिस्तान मिला और काशी की बैलगाड़ी, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे। तो काशी की बैलगाड़ी, शंख का बैल और मुद्रा, कुछ मुद्राएं भी मिली और मुद्राएं कैसी थी? चित्रित मुद्राएं थी, यानी कि जिस पर चित्रांकन था, जिस पर चित्र अंकित था। और उर्वरता देवी मिली और एक ऐसी मूर्ति मिली, स्त्री की मूर्ति, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ उगता हुआ दिखाई पड़ा और ये माना जाता है कि वो उर्वरता देवी थी, वो उर्वरता देवी हैं। जैसे कि मिस्र में जो नील नदी की आइरिस देवी हैं, उसी प्रकार से इनकी तुलना की जाती है। तो उर्वरता देवी की मूर्ति मिली और माउंट एबी जो एक दुर्ग टीला मिला, उसको माउंट एबी कहा दयाराम साहनी ने, तो माउंट एबी नाम का दुर्ग टीला मिला। तो इतने साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थल से पाए गए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसने खोजा, किसने उत्खनन करवाया? दयाराम साहनी ने। कब करवाया? 1921 में करवाया। और इसमें क्या क्या मिला? कासे की बैलगाड़ी, शंख का बैल, चित्रित मुद्रा और क्या मिला? उर्वरता देवी और माउंट एबी जो कि एक दुर्ग टीला था। आगे देखते हैं एक सेकंड स्थल जो द्वितीय था, मोहनजोदड़ो द्वितीय स्थल, जो कि हड़प्पा संस्कृति में सबसे बड़ा नगर, जो कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया, सबसे बड़ा नगर, वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और रखालदास बनर्जी के प्रेजेंस में उत्खनन करवाया गया 1922 में उत्खनन करवाया गया रखालदास बनर्जी के निर्देशन में। और उसमें क्या क्या मिला? काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली। क्या मिला? काशी की नर्तकी की मूर्ति। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर कांसा प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था। तो काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली। नर्तकी की क्या मिला? मुद्रा, चित्रित मुद्रा मिली। चित्रित मुद्रा, जिस पर उस मुद्रा पर किसका चित्रांकन था? नाव का चित्रांकन था, यानी कि नाव को चित्रित किया गया था। तो इससे पता चलता है कि लोग नाव का प्रयोग करते थे। तो चित्रित मुद्रा मिली और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली और क्या? विशाल स्नानागार मिला, बहुत बड़ा स्नानागार मिला और जिसमें देखा गया था कि उसमें स्नान कुंड था और उसे जॉन मार्शल ने जो है जल पूजा का प्रथम साक्ष्य कहा है। तो विशाल स्नानागार मिला और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली। एक सींग वाले पशुओं की, जैसे तुमने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो जो मूवी दिखाई जाती है, आपने देखा होगा कि उसमें एक श्रृंगी पशु के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जाती है। तो एक श्रृंगी पशु, ये वही है, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली, जिस पर एक पशु, एक सींग वाला पशु अंकित था, उस प्रकार की मुद्राएं मिली।
तो ये द्वितीय स्थल था हड़प्पा संस्कृति का या सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम आगे देखते हैं एक स्थल चौहुदड़ो। क्या नाम है? चौहुदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है, यानी कि हम देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है और चौहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? मजूमदार, गोपाल मजूमदार और जॉन मैके, अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार। इन्होंने 1934 में उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? 1934 में। तो आपने देखा कौन सा स्थल? चौहुदड़ो, और जो कि एक सिंधु नदी के किनारे है, और गोपाल मजूमदार ने और अर्नेस्ट मैके ने 1934 में कराया था, जिसमें मनके बनाने का कारखाना मिला। चौहुदड़ो बहुत कई बार पूछा गया है, तो ये मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला। अक्सर पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चौहुदड़ो से। और कई चीज़ें जो कि देखने को मिली, काजल मिला, कंघा मिला, और भी लिपस्टिक मिली। तो ऐसी कई सारी ऐसी वस्तुएं मिली जिससे पता चलता है कि स्त्रियों के आभूषण बनाने का या श्रृंगार बनाने का शायद कारखाना वहाँ रहा होगा, या उद्योग, ऐसा कोई उद्योग रहा होगा। तो चौहुदड़ो से क्या मिला? मनके बनाने के कारखाने, और क्या? काजल, कंघा, लिपस्टिक आदि सारी चीज़ें, और वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार ईंटें मतलब वक्राकार ईंटें मिली, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले, जो कि देखा गया एक ईंट पर कि वहाँ पर क्या था कि वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे मिले। तो ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे कहाँ से मिले, ये प्राप्त साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये कहाँ से मिला? चौहुदड़ो से। और कई चीज़ें, दो मछलियों का मुद्रा पर अंकन था। आपने देखा कि चित्रित मुद्रा हर जगह से मिल रही हैं। आपने यहाँ पर भी चित्रित मुद्रा देखा जिस पर क्या था? नाव का चित्रांकन था, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो मछलियों का चित्रांकन है। मुद्रा पर कौन सा चित्रांकन है? दो मछलियों का चित्रांकन है। तो ये कहाँ से मिला? ये चौहुदड़ो से मिला। चौहुदड़ो, तो आपने देखा चौहुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किसने खोज करवाया था? तो गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने 1934 में करवाया था। आपने देखा कि मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला, और श्रृंगार की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली, कंघा, काजल, है ना, और बिल्ली का पीछा करते हुए किसका? कुत्ते के पंजे नामक निशान कहाँ से मिले? तो ये मिले चौहुदड़ो से। वक्राकार ईंटें मिली और दो मछलियों का जिस पर अंकन था, ऐसी मुद्राएं वहाँ से मिली। और हम देखते हैं चौथा स्थल क्या? लोथल। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल ये उस समय का एक तरीके से बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, क्योंकि यहाँ से मिलता है गोदीवाड़ा। यहाँ से क्या मिलता है? गोदीवाड़ा, जहाँ पर जहाज ठहरते थे। तो गोदीवाड़ा मिला, और यहाँ से मिले चावल और बाजरे के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका? चावल और बाजरे का भी उत्पादन किया करते थे। तो ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, और इसकी खोज किसने कराई थी? रंगनाथ राव ने कराई थी। तो इसका उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आपने देखा, क्या देखा कि चौकोर अग्निवेदिकाएँ यहाँ से मिली। चौकोर अग्निवेदिकाएँ अर्थात हवन कुंड, जिसको हवन कुंड बोलते हैं। तो इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएँ मिली। इससे पता चलता है कि उस समय यज्ञ कुछ होता था, हवन जैसा कुछ करते थे। और क्या मिला? और चावल और बाजरे के भी प्रमुख रूप से साक्ष्य पाए गए। घोड़े की मृण मूर्ति पाई गई। प्रमुख रूप से अब हम देखते हैं घोड़े की मृण मूर्ति पाई गई। इससे पता चलता है कि शायद वहाँ पर घोड़े का भी साक्ष्य मिलते हैं, मृण मूर्ति मिलती है। इससे पता चलता है कि लोग घोड़े का भी प्रयोग किया करते थे। और त्रियुग्मिक समाधि मिली। कौन सी? त्रियुग्मिक समाधि, यानी कि एक कब्र में 3 नरकंकाल मिले। तो ये कहाँ से मिला? ये लोथल से मिला। तो लोथल में सबसे प्रमुख रूप से क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला। सबसे प्रमुख रूप से गोदीवाड़ा मिला। वहाँ पर कुछ निर्मित जो जहाज निर्माण किए जा रहे थे उसके कुछ साक्ष्य मिले। और किसके साक्ष्य मिले? चावल बाजरे के साक्ष्य मिले, घोड़े की मृण मूर्ति मिली, त्रियुग्मित समाधि मिली, और क्या? अग्निवेदिकाएँ भी मिली, और फारस की मोहर मिली।
फारस की मोहर से ये पता चलता है कि शायद फारस से भी व्यापार कर रहे थे, यानी कि जहाज़ के आवागमन से, विदेशों के आवागमन से क्या मिला कि विदेशी जो है मोहर मिलने से ये पता चलता है कि शायद फारस से ये लोग व्यापार कर रहे होंगे। तो इस प्रकार के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। और हम देखते हैं हरियाणा की कालीबंगा, कालीबंगा जो कि मिला कहाँ? कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में जो प्रमुख रूप से मिला वह जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए। इससे पता चलता है कि लोग हल का प्रयोग करते रहे होंगे। तो कालीबंगा में क्या मिला? जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और भी लकड़ी की नाली मिली। नाली में किसका प्रयोग किया जाता था? लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। और भूकंप के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भूकंप के से भी साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। और अलंकृत ईंटें पाई गई। ये एकमात्र स्थल है जहाँ अलंकृत ईंटें पाई गई। तो वो कौन सा स्थल है? कालीबंगा। कालीबंगा में जो प्रमुखता से हम देखते हैं तो कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से हुए, कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए साक्ष्य और अलंकृत ईंटें, जुते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत ईंटें और चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिले? ये सारे साक्ष्य कालीबंगा से मिले। और हम देखते हैं बनावली। बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। ये बनावली कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ पर देखिए आपने देखा कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो यहाँ से पता चलता है कि हल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि बनावली में क्या मिला? मिट्टी का हल मिला। मिट्टी का हल जो कि खिलौना के रूप में खिलौना जो है मिला, मिट्टी का हल। मिट्टी को पका करके जो बनाया गया वो मिट्टी का हल मिला। और क्या? बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले। क्या मिला? बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले। और जो कि कहाँ से मिली? बनावली से। तो बनावली से मिट्टी के हल का मिलने का ये प्रतीक है कि लोग हल का प्रयोग करते रहे होंगे। और बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी मिले। और इसकी खोज किसने करवाई थी? इसका उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज करी थी। और ये किस नदी के किनारे है? ये सरस्वती नदी के किनारे है। तो बनावली किस नदी के किनारे है? आपने देखा सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती जो वर्तमान में नहीं है, सरस्वती वर्तमान में विलुप्त हो गई है। इसकी सहायक नदी आपने देखा था दृष्टावती नदी थी। और ये तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के किनारे उस समय था कौन सा? बनावली स्थल, जिसमें आपने देखा कि मिट्टी का हल जो कि प्रमुख रूप से मिला, और बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले, और जौ का भी उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं कि शायद यहाँ पर जौ भी उत्पादन किया जाता रहा होगा। और फिर हम देखते हैं रंगपुर। एक स्थल आता है रंगपुर स्थल का नाम है रंगपुर। तो रंगपुर को हम देखें तो ये किस नदी के किनारे है? ये भादर नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने करवाई थी? माधव स्वरूप वश। किसने करवाई थी? माधव स्वरूप वश। तो आपने देखा कि रंगपुर जो है, रंगपुर कहाँ पर है? भादर नदी के किनारे है। और खोज किसने करवाई थी? माधव स्वरूप वश। और इसमें क्या मिला? नालियाँ। इसमें जो है पानी निकास की जो नालियाँ थी वो हमको देखने को मिली। और जो प्रमुख रूप से देखते हैं ज्वार और बाजरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? ज्वार और बाजरा के। तो रंगपुर से ये प्राप्त होता है कि वहाँ पर ज्वार और बाजरा भी उत्पादन किया जाता होगा। और प्रमुख रूप से हम देखते हैं और क्या चीज़? धान की भूसी मिलने से ये है कि शायद लोग ज्वार के बाद में धान का भी उत्पादन किया जाता था। बाकी आपको कहीं पर धान का उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलता है। धान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं हमको। धान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। तो इससे ये पता चलता है कि शायद वहाँ के लोग चावल का भी उत्पादन करते रहे होंगे। तो धान की भूसी और ज्वार बाजरा और क्या? कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले और नालियाँ मिली।
तो रंगपुर से कच्ची ईंटें मिलने का साक्ष्य है, शायद पक्की ईंटों का निर्माण ये लोग नहीं करते रहे होंगे, तो इसलिए कच्ची ईंटों के जो है दुर्ग देखने को मिलते हैं। तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? आपने देखा किस नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे। और किसने इसकी खोज कराई थी? माधव स्वरूप बस ने कराई थी। यहाँ पर नालियाँ, कच्ची ईंटों का दुर्ग और धान की भूसी और ज्वार बाजरा जो कि प्रमुख रूप से प्राप्त साक्ष्य हैं। अब हम देख लेते हैं, एक है रोपड़। स्थल कौन सा है? रोपड़ है, जो कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। देखिए, इन सब का एक छोटा सा एक तरीके से ट्रिक बना के आप तैयार कर सकते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, मोह, सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे इसका एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, हड़रा है ना, हड़प्पा, रावी, मोह, सिंधु, मोहनजोदड़ो कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, चौदड़ो सिंधु, और लोथ भोग यानी कि लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे, कालघग ऐसे याद कर सकते हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कुछ बना करके ऐसे तैयार कर सकते हैं आप। तो रोपड़, शत ऐसे भी। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। और इसमें जो प्रमुख रूप से साक्ष्य मिलता है वो हमें मानव और कुत्ते का एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि रंगपुर से अक्सर देखा जाता, अक्सर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्थल पर कौन सा स्थल था जहाँ पर मानव के साथ, मनुष्य के साथ में कुत्ते का भी नरकंकाल मिला, किस समाधि से? तो वो किस स्थल पर, वो कहाँ पर है? वो रोपड़ में है। और रोपड़ में मानव के साथ जो मालिक था उसके साथ में कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त होते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर क्या चीज़? तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे की कुल्हाड़ी, जिससे पता चलता है कि लोग तांबे का प्रयोग करते रहे होंगे। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। और किसने खोज कराई थी? तो खोजकर्ता जो उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा और ब्रजवासी लाल, यानी कि शर्मा और लाल दोनों ने रोपड़ की खोज करवाई थी। और इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। कौन सा है? रूपनगर। तो अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपने देखा कि आधुनिक नाम इसका क्या है? रूपनगर है। और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज कराई थी यज्ञदत्त शर्मा और ब्रजवासी लाल ने कराई थी। और आपने देखा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्रमुख रूप से मिलती है। और आपने देखा सुरकोटदा जो है वो भी सरस्वती के किनारे है। तो आपने क्या पढ़ा था? बनावली सरस्वती नदी के किनारे, जो कि विलुप्त हो गई बनावली। और सुरकोटदा भी सरस्वती नदी के किनारे है। तो सरस्वती नदी के किनारे दो स्थल हैं, एक तो बनावली हो गया और दूसरा कौन सा जो है सुरकोटदा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सिंधु नदी के किनारे कितने हैं? तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है और चौदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से ये दोनों सरस्वती नदी के किनारे हैं। बनावली सरस्वती नदी के किनारे और सुरकोटदा भी सरस्वती के किनारे है। और इसको जो है जोशी ने, जगपति जोशी जो कि उत्खनन कराए थे। तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें जो प्रमुख रूप से मिलता है वो घोड़े की हड्डी और कलश शवाधान मिलता है। घोड़े की हड्डी और कलश शवाधान, तराजू का पल्ला। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं वो घोड़े की हड्डी, यानी कि घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। और कलश शवाधान वही है जो हमने बताया था पिछले सेशन में कि लोगों को क्या करते थे, जब मृतक को जलाया जाता था, जलाने के बाद जो अवशेष बचता था उसको कलश में रख करके और दफना दिया जाता था। तो वो कलश शवाधान हो गया। तो कलश शवाधान भी मिला वहाँ से। और क्या? तराजू का पल्ला। तो तराजू का पल्ला कहाँ से मिला? सुरकोटदा से। एकमात्र स्थान जहाँ से तराजू का पल्ला मिला तो वो कौन सा स्थान है? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। और इसका उत्खनन करवाया था जगपति जोशी ने। और आपने देखा कि यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर कलश शवाधान मिला, तराजू का पल्ला जो कि प्रमुख रूप से देखते हैं, और घोड़े की
हड्डी यहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि घोड़े की अस्थि। तो घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक तो सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं घोड़े के साक्ष्य, सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं घोड़े के साक्ष्य। और तुमने देखा कहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि आपने देखा था यहाँ पर बैलगाड़ी के हो गए साक्ष्य। और देखिए ये देखिए घोड़े की मृण मूर्ति आपने देखा था यहाँ पर लोथल से भी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर मृण मूर्ति मिलती है घोड़े की, और यहाँ पर घोड़े की अस्थि मिलती है। तो दो जगह से घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। तो आपने देखा कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि, कलश समाधान और तराजू कपड़ला इस प्रकार से मिला। और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, और राखीगढ़ी से आपने देखा क्या हिसार नामक जो है स्थान, और इसमें हिसार नदी पड़ती है। तो राखीगढ़ी की उत्खनन किसने कराया था? सूरजभान सिंह ने उत्खनन करवाया था। और यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले, राखीगढ़ी से क्या मिला? तांबे के उपकरण और हड़प्पा लिपि मुद्राएं मिली, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली। देखिए राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पाई जाती है, यानी कि लगभग 15,000 वर्ष पुरानी। और यहाँ से ये साक्ष्य ताम्र उपकरण मिलने का साक्ष्य है कि शायद यहाँ ताम्र पाषाणकालीन जो है सभ्यता रही होगी। ताम्र के बाद में कांस्य आता है, तो ये शायद उससे भी पुराना था, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता से भी पुराना था राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी से क्या क्या मिला? एक तो ताम्र उपकरण मिले, और दूसरा हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली, जो कि हम बात कर चुके हैं कि हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं आपने देखी थी कि 10 मुद्राएं मिलती हैं, 10 मुद्राएं जिसमें कुछ भाव चित्रात्मक होती हैं और कुछ अक्षर से भी चित्रात्मक होती हैं। यानी कि कुछ में आपका देखते हैं कि शायद मछली के चित्र पर यू के आकार के, ऐसे यू के आकार में कई चित्र थे, और कुछ मछली के चित्रों के ऊपर आधारित कुछ साक्ष्य मिले। और हम देखते हैं कि कुछ जो है भाव चित्रात्मक भी हमें वहाँ से ये लिपि मिलती है। तो हड़प्पा लिपि कहाँ से मिली? अगर लिपि की बात करें तो लिपि मिली राखीगढ़ी से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा लिपि कहाँ से मिलती है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो राखीगढ़ी से। और आपने देखा था धौलावीरा से जो प्राप्त हुआ था, तो एक वहाँ पर लिपि का पूरे चित्र मिले थे, 10 चित्र। तो वो सिंधु लिपि जो कि हमने चर्चा करी थी। तो राखीगढ़ी से भी क्या मिलता है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिलती हैं। लेकिन धौलावीरा से क्या मिलता है? धौलावीरा से पूरे चित्र मिलते हैं, 10 चित्र हमें प्राप्त होते हैं एक मोहर पर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे गए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल और कालीबंगा। जिसमें आपने देखा हड़प्पा जो था उसमें मेन इंपॉर्टेंस क्या था? एक कब्रिस्तान, कांसे की बैलगाड़ी। कौन सी? कांसे की बैलगाड़ी, उर्वरता देवी। तो हड़प्पा से क्या मिला? कांसे की बैलगाड़ी और एक कब्रिस्तान और R37 और उर्वरता देवी। आपने मोहनजोदड़ो से कांसे के नर्तकी की मूर्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि कांसे के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। आपसे पूछा गया विशाल स्नानागार, कई बार पूछा गया कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार कहाँ से मिला। विशाल स्नानागार के बारे में कभी चर्चा करने की भी पूछा गया कि विशाल स्नानागार का उत्खनन किसने कराया था। विशाल स्नानागार को किसने जो है जल पूजा का साक्ष्य कहा था, एकमात्र साक्ष्य कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। आपने चहुंदड़ो से देखा मनके बनाने का कारखाना, और भी कई चीज़ें जो कि श्रृंगार से युक्त आभूषण कई सारे मिले, मनके और क्या काजल, कंघा, इस प्रकार की सारी चीज़ें मिली। तो इस प्रकार से चहुंदड़ो से क्या हम कह सकते हैं कि शायद श्रृंगार बनाने का कारखाना कहाँ पर रहा होगा? चहुंदड़ो से। तो चहुंदड़ो में आपने देखा कि कारखाना जो कि मिला। और लोथल से गोदीवाड़ा, जो कि प्रमुख रूप से हम देखते हैं लोथल से क्या मिला? गोदीवाड़ा मिला। जहाज निर्मित करने के कुछ साक्ष्य पाए गए।
और त्रियुग्मित समाधि पाई गई, त्रियुग्मित समाधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रियुग्मित समाधि मिली। तब फारस की मोहर मिली, विदेशी मोहर भी मिली। तो इस प्रकार से लोथल से आपने देखा गोदीवाड़ा और त्रिमूर्ति समाधि, घोड़े की मृण मूर्ति और फारस की मोहर। आपने कालीबंगा से देखा जुते हुए खेत, इसे साक्ष्य मिलता है कि शायद हल का प्रयोग किया जाता होगा। तो कालीबंगा से आपने देखा जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें और लकड़ी की नाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बनावली से आपने देखा मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का वो भी कौन सा खिलौना, हल, मिट्टी का हल आपने देखा, और बैलगाड़ी के पहिए के निशान आपने देखे बनावली से। और रंगपुर से आपने देखा कि कच्ची ईंट युक्त दुर्ग, धान की भूसी। तो रंगपुर से आपने क्या देखा, धान की भूसी आपने देखी, धान की भूसी, ज्वार बाजरा और नाली, जो कि कच्ची ईंट का दुर्ग आपने देखा। रोपड़ से आपने देखा कि जो मानव के साथ में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो रोपड़ से मिलते हैं। आपने सुरकोटदा से देखा कि कलश समाधान कहाँ पर, सुरकोटदा में कलश समाधान और तराजू का पल्ला। आपने राखीगढ़ी से देखा ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के औजार आपने देखे, जिसमें हस्ती कुठार बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे की कुल्हाड़ी और भी कई सारे औजार आप देखते हैं राखीगढ़ी से मिलते हैं। और राखीगढ़ी सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी। तो आपने देखा राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन मुद्राएं भी मिली, हड़प्पा लिपि से युक्त मुद्राएं भी मिली। तो इस प्रकार से आपने देखा इनके उत्खननकर्ता आपने देखे कि हड़प्पा को दयाराम शाहनी ने, मोहनजोदड़ो को रखालदास बनर्जी ने, चौहदड़ो को गोपाल दास मजूमदार ने, लोथल को रंगनाथ राव ने और कालीबंगा को अमलानंद घोष ने, तथा आपने देखा बनावली को रविंद्र सिंह बिष्ट और रंगपुर को माधव स्वरूप वस और रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा और सुरकोटदा को जगपति जोशी और राखीगढ़ी को सूरज भान सिंह। तो इन सब ने खोजा और इनके प्रमुख साक्ष्य आपने देखे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट सेशन था। अब हम आगे आएंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और भी वैदिक सभ्यता के हम साक्ष्य जानेंगे। वैदिक काल में लोगों का जीवन कैसा था, वैदिक काल में लोग किन किन औजारों का, किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे, वैदिक काल में किन किन चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ें, वेदों का अध्ययन किया गया, वेदों का निर्माण किया गया। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें हम वैदिक काल में देखते हैं। तो आज का सेशन साथियों यहीं पर, अब आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।